टच स्क्रीन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 12th का हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन लेके आया हूँ। क्लास 12 जो कि आपका 2019 से लेके 2014 तक बिहार बोर्ड का ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन लेके आए हैं। यहाँ पे सारा ऑब्जेक्टिव को आपको दिखाया जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं सॉल्यूशन के साथ। लिखा हुआ है आपका, अकबर ने टोडरमल को दीवाने ए अशरफ कब नियुक्त किया था? तो 1982 ईस्वी में। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? कांस्य युगीन सभ्यता है। महालवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? तो यह मार्टिन बर्ड के द्वारा। सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो लोहा का ज्ञान नहीं था। फतेहपुर सीकरी को किसने राजधानी बनाया था? फतेहपुर सीकरी को अकबर ने राजधानी बनाया था। अकबर ने दीन ए इलाही कब शुरू किया था? 1581 में। ऑप्शन नंबर डी। ओके, आगे चलते हैं। पाकिस्तान शब्द किसने गढ़ा था? तो चौधरी रहमत अली। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? तो 1510 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने गोवा पे 1510 ईस्वी में अधिकार किया था। फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है? तो फोर्ट विलियम कोलकाता में स्थित है। अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो अलबरूनी महमूद गजनी के साथ भारत आया था। इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका के लेखक मेगास्थनीज है। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया था। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग दक्षिण भारत में बिताया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। गौपुरम का संबंध है। गौपुरम का संबंध किससे है? तो गौपुरम का संबंध मंदिर से है। 7 द्वीपों का नगर किसे कहा गया है? बम्बई को कहा गया है। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। दांडी किस राज्य में स्थित है? दांडी गुजरात में स्थित है। धम्म की शुरुआत किसने की थी? धम्म की शुरुआत अशोक ने किया था। बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? बंगाल के विभाजन की घोषणा 1905 ईस्वी में हुई थी। चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? चंपारण सत्याग्रह का संबंध बिहार राज्य से है। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? पुराणों की कुल संख्या 18 है। ओके, आगे चलते हैं। गुप्त काल में किस चीनी यात्री भारत आए थे? तो गुप्त काल में चीनी यात्री भारत आने वाले कौन थे? फाही यान। ओके, 22 के बाद अब हम चलते हैं 23rd पे। श्रीमद् भगवत गीता के महत्व को किसने विचार व्यक्त किया है? तो श्रीमद् गीता के विचार को महात्मा गांधी ने व्यक्त किया। भारतीय संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? भीमराव अंबेडकर। आईने अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल। तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तो तलवंडी आपका गुरु नानक का जन्म स्थान है। गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली के अंतर्गत आती है? नव गौथिक शैली के अंतर्गत आती है। ओके, हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित है? विजयनगर साम्राज्य से। भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? वास्को डिगामा। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? मतलब किस वर्ष आरंभ हुआ था? 1939 में। हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानगार के अवशेष कहाँ मिले हैं? मोहनजोदड़ो में। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था। पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? तो पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली हैं। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? संस्कृत भाषा में। संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो संथाल विद्रोह इसमें से 1853 हमको लग रहा है संथाल विद्रोह। वैसे 1855 है, तो फिलहाल तो इसमें ऑप्शंस में है ही नहीं, तो आप इसको देख लीजिएगा। ओके, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? निजामुद्दीन औलिया चिश्ती सूफी सिलसिले से संबंधित है। रूस में भारत विद्याजनक किसे कहा जाता है? GS लिमि देव। निम्नलिखित में महिला संत कौन है? इनमें से सभी। मीरा भी महिला संत है, अंडाल भी है, कराइकल भी है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। ओके, 1857 के विद्रोह के तत्कालीन कारण क्या थे? चर्बी वाले कारतूस। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? तो ये अजमेर में है। श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो ये आपका जैन धर्म से। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? अकबर ने। द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? अशोक मेहता। ओके, आगे चलते हैं।
लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। कॉर्नवालिस कोड क्या है? तो कॉर्नवालिस कोड 1793 ईस्वी में बना था। ये सॉरी, कॉर्नवालिस कोड क्या है, क्या नहीं है, कॉर्नवालिस कोड कब बना? तो 1793 ईस्वी में बना। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर के ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों का नया सिद्धांत क्या जोड़ा? महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में से नया सिद्धांत ब्रह्मचर्य को जोड़ा। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा है? इब्न बतूता ने अपना यात्रा का वृत्तांत अरबी भाषा में लिखा है। भारत का प्रथम मुगल शासक कौन है? तो बाबर। पटना में 1857 के विद्रोह को नेतृत्व किसने किया था? तो पीर अली ने किया था। यह आपका जो है 2019 का ऑब्जेक्टिव खत्म होता है। अब हम चलते हैं 2018 पे। ओके, अब 50-50 ही पहले पूछा जाता था, इसीलिए 50-50 ही है इसमें। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी के किनारे। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया गया था? तो R.D. बनर्जी, राखलदास बनर्जी के द्वारा। इंडिका के लेखक कौन है? तो इंडिका के लेखक मेगास्थनीज है। गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्र गुप्त को कहा जाता है। प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की? अशोक ने की। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? तो 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है। महाभारत का युद्ध कितने दिन चला था? महाभारत का दिन 18 दिन तक चला था। महाभारत में गंगापुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? तो गंगापुत्र के नाम से भीष्म को जाना जाता है। श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध जैन धर्म से है। चौथी बौद्ध परिषद किस शासनकाल में हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में। दीन ए इलाही का संबंधित है अकबर से। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। जजिया किससे लिया जाता था? जिम्मियों से। ऑप्शंस में जिम्मियों होगा, तो जजिया किससे लिया जाता था? जिम्मियों से लिया जाता था। आगे चलते हैं 16। किताब उल रहला में किसका यात्रा वृत्तांत है? किताब उल रहला में इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत है। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? तो अकबर ने किया था। अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो गजनी के साथ आया था। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में स्थित है। आयंगर व्यवस्था संबंधित थी? तो आयंगर व्यवस्था विजयनगर साम्राज्य से संबंधित थी। विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक कौन था? कृष्णदेव राय। कबीर शिष्य थे? कबीर किसके शिष्य थे? तो आपके जो हैं, एक मिनट, कबीर जो है नानक के। कबीर किसके शिष्य थे? तो रामानंद के। ओके। उत्तर भारत के भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? तो ये आपके जो है रामानंद। ओके। सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पे आने वाले विदेशी यात्री कौन थे? तो विजयनगर के साम्राज्य पर निकोलो कोंटी। बीजक में किनके उपदेश है? बीजक में कबीरदास के उपदेश है। निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? चिश्ती। तहकीक ए हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा है? तहकीक ए हिंद में अलबरूनी का यात्रा वृत्तांत लिखा हुआ है। मेगास्थनीज कौन है? तो मेगास्थनीज एक यात्री हैं। बंगाल और बिहार में अस्थाई मेगास्थनीज कौन है? तो मेगास्थनीज एक राजदूत हैं। एक मिनट, मेगास्थनीज कौन है? तो मेगास्थनीज एक राजदूत हैं। ओके, राजदूत, हाँ। बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को दिया जाता है। ओके। भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय पुर्तगाली थे। कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1773 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने गोवा पे अधिकार कब किया? पुर्तगालियों ने गोवा पे अधिकार 1510 ईस्वी में किया था। ओके, अब आगे चलते हैं। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह 1855 ईस्वी में हुआ। दामिन इको क्या है? तो दामिन इको एक भूभाग है। लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग।
विपगत का सिद्धांत संबंधित है डलहौजी से। विक्टोरिया टर्मिनल किस शैली का इमारत है? तो विक्टोरिया टर्मिनल नव गॉथिक शैली का है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 ईस्वी में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? तो ये चंपारण से। असहयोग आंदोलन कब आरंभ हुआ? 1920 ईस्वी में। साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 ईस्वी में। 1919 के अधिनियम कहा जाता है रॉलेट एक्ट। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। बंगाल के विभाजन की घोषणा कब हुई थी? 1906 ईस्वी में। पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? चौधरी रहमत अली ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो एनी बेसेंट है। भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। ओके, आगे चलते हैं। 2017 का क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता के विशाल स्नानघाट का अवशेष कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये आपके मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। ओके, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो है। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की है? हरि सेन ने। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? गुप्त काल। कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? 78 ईसा वर्ष पूर्व में। ओके, 78 ईस्वी में। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो 18 दिनों तक चला था। ओके, त्रिपिटक का साहित्य संबंधित है जैन धर्म से। स्तूप का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत का नया सिद्धांत क्या जोड़ा था? तो ब्रह्मचर्य। अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो महमूद गजनवी के साथ। दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी की थी? मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता अपना यात्रा वृत्तांत विवरण लिखा है। तो इब्न बतूता अरबी में लिखे हैं। हम्पी किस नगर साम्राज्य से संबंधित है? विजयनगर। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1336 ईस्वी में। विजयनगर के शासक अपने आप को क्या कहते हैं? विजयनगर के शासक अपने आप को राय कहते हैं। ओके, आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो आईने अकबरी आपका जो है 5 भागों में विभक्त है। किस प्रशासनिक सुधार के लिए शेरशाह खास तौर पे जाना जाता है? तो वो है आपका भूमि सुधार व्यवस्था। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? अकबर। दीवान ए अशरफ का क्या अर्थ है? राजस्व विभाग का अध्यक्ष। दीन ए इलाही संबंधित है अकबर से। निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन अकबर के समकालीन है? तो अकबर के समकालीन बदायूनी। अकबर नामा की रचना किसने की? अबुल फजल ने किया। पानीपत का प्रथम लड़ाई किस वर्ष हुआ था? 1526 ईस्वी में। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने करवाया। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आए थे? तो कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में। अस्थायी बंदोबस्त संबंधित है कॉर्नवालिस से। संथाल विद्रोह कब हुआ? तो संथाल विद्रोह 1855 ईस्वी में। महलवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लाई गई थी? तो ये आपके लॉर्ड वेंटिक के द्वारा लाई गई थी। कॉर्नवालिस कोड कब बना? कॉर्नवालिस को 1775 ईस्वी में बना। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? पुर्तगालियों ने गोवा पे अधिकार आपका यहाँ पे पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार 1510 ईस्वी में किया। बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? बंगाल विभाजन की घोषणा 1906 ईस्वी में हुई। 1857 के गदर को किसने एक क्रांति कहा था? तो ये थे कार्ल मार्क्स। वास्को डी गामा कब भारत आया था? तो वास्को डी गामा 17 मई 1998 ईस्वी को भारत आया था। ओके, 33 के बाद 34। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 ईस्वी में हुई थी। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? 1853। एक मिनट, क्या हो गया यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1850 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन हैं? तो ये है आपके ए ओ ह्यूम। सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया था?
तो महात्मा गांधी ने। कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन हैं? कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष पैसिक लॉरेंस हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 ईस्वी को बना। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। कब लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था। ओके, आगे चलते हैं। 2016। ओके, संविधान नहीं है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के तट पर। लोथल स्थित है, लोथल गुजरात में स्थित है। फिर उसके बाद प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत अशोक ने किया। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। महाभारत किसने लिखा? तो महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य हैं। चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ओके, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने की। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? कृष्णदेव राय ने। महावीर के पार्श्वनाथ के सिद्धांत ने नया सिद्धांत क्या जोड़ा? ब्रह्मचर्य। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानघर का अवशेष कहाँ मिलता है? मोहनजोदड़ो। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। इब्न बतूता किस देश का निवासी था? मोरक्को। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण, तो एक मिनट, कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरुआत किसने शुरू किया था? तो इल्तुतमिश। कुतुब मीनार है, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा शुरू किया गया था और इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। ओके, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? तो रामानंद ने। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? जहांगीर। दीन ए इलाही संबंधित है अकबर से। स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ था? तो स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास जहांगीर के समय में हुआ था। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन है? तो भारत का अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर है। तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तो तलवंडी में कबीरदास का नहीं, गुरु नानक का जन्म हुआ था। अकबर के संरक्षक कौन हैं? तो अकबर के संरक्षक बैरम खां हैं। आईने अकबरी किसने लिखा? अबुल फजल ने लिखा है। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने किया था? अकबर ने। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया था दक्षिण भारत में। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में हुआ था। ओके, अब हम चलते हैं 26। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1906 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में। 1920 ईस्वी में कौन आंदोलन हुआ था? 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन हुआ था। अब दांडी किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? पूना समझौता 1932 ईस्वी में। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। काला कानून किसे कहा जाता है? रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन आपका 1942 ईस्वी में हुआ था। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन है? तो आपका है सी राजगोपालाचारी। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? BR अम्बेडकर। बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो बिहार में चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में शुरू किया गया था। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो संथाल विद्रोह का नेता सिद्धू और कानू था, इनमें से कोई नहीं। अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? अस्थायी बंदोबस्त बंगाल में लागू किया गया था। बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? तो ये थे पीर अली। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता संविधान में निहित है। तो ये आपका 2016 कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलते हैं 2015 पे। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानघर के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानघर के अवशेष मोहनजोदड़ो में मिले हैं। पुराणों की संख्या 18। महावीर के पार्श्वनाथ के सिद्धांत में क्या नया जोड़ा? ब्रह्मचर्य। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? हरिसेन। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य। चौथी बौद्ध संगति किस शासनकाल में हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में। वज्जी साम्राज्य ग्रंथों में कहा जाता है, वज्जी को क्या कहा जाता है? गण
तंत्र या गण संघ या फिर राजतंत्र या फिर इनमें से सभी। 1 मिनट। इसको वज्जी को गणतंत्र कहा जाता है। जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ जहाँ लोग अपने घर बनाते हैं और जहाँ लोग मवेशी रखते हैं, तो इनमें से दोनों हो जाएगा। पंच चिन्ह वाले सिक्के बने हैं। पंच चिन्ह वाले सिक्के बने हैं चांदी के और तांबा दोनों के। कालीबंगा स्थित है। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ था? तो ये सीरिया में प्रचलित नहीं हुआ था। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी, किसने की थी? अजातशत्रु के द्वारा किया गया था। ओके, 30 नंबर। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो भारत का अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर था। तलवंडी के किस प्रसिद्ध संत में जन्म तलवंडी में किनका जन्म हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म हुआ था। अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खां था। आईने अकबरी किसने लिखा? अबुल फजल ने लिखा। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? अकबर ने। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया था दक्षिण भारत में। अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो गजनी के साथ। इब्न बतूता अपने यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा है? तो अरबी भाषा में। निम्नलिखित में से कौन महिला संत है? इनमें से सभी। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? अजमेर में। गोपुरम संबंधित है मंदिर से। हम्पी नगर किस सम्राट से संबंधित है? विजयनगर। अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था कहाँ पे लागू किया गया था? बंगाल में। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कौन था? तो बाबू कुंवर सिंह। ओके, आगे चलते हैं। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो संथाल विद्रोह का नेता सिद्धू और कान्हू था, इनमें से कोई नहीं। बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो 1917 ईस्वी में। दामिन ई को क्या है? एक भूभाग है। कॉर्नवालिस कोड कब बना था? तो 1797 ईस्वी में। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह हुआ था। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कब की गई थी? 1911 ईस्वी में। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? गेटवे ऑफ इंडिया 1910 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया कब किया? 1510 ईस्वी में। कोलकाता के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1773 ईस्वी में। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? 1853 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1850 ईस्वी में। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? आपके ये अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो 1 मिनट 38 का आपका ये लॉर्ड माउंटबेटन नहीं होगा, सी राजगोपालाचारी होगा। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है, तो ये कहाँ निहित है? संविधान में निहित है। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन 2014 का। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो लोहा का ज्ञान नहीं था। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? कांस्य युग की सभ्यता है। गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आए थे? फाहियान। इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। अशोक किस वंश का शासक था? तो अशोक मौर्य वंश का। पुराणों की संख्या 18। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? संस्कृत भाषा में। श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित हैं? तो ये जैन धर्म से। त्रिपिटक साहित्य का संबंध है बौद्ध धर्म से। अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो अलबरूनी महमूद गजनी के साथ भारत आया था। इब्न बतूता अपनी यात्रा वृत्तांत किस भाषा में लिखा है? तो ये अरबी में। किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तन किया? मोहम्मद बिन तुगलक। तलवंडी किस का जन्म स्थान है? गुरु नानक का। रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? G.S. लिमिदेव। हम्पी किस सम्राट से संबंधित है? तो 1 मिनट, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है। हम्पी किस सम्राट से संबंधित है? विजयनगर। तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? तो तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? तंबाकू का सेवन अकबर ने किया था और प्रतिबंध भी अकबर किया था। ओके, आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो
तो आईने अकबरी 5 भागों में व्यक्त है। दीन ए इलाही संबंधित है, दीन ए इलाही अकबर से संबंधित है। कौन मुगल शासक आलमगीर के नाम से जाना जाता है? तो आलमगीर के नाम से औरंगजेब जाना जाता है। अकबरनामा की रचना किसने की थी? अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की थी। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। दामिन ई को क्या है? भूभाग है। अस्थाई बंदोबस्त संबंधित है, कॉर्नवालिस से संबंधित है। अब हम चलते हैं 24। पुर्तगालियों ने गोवा पे अधिकार कब किया था? पुर्तगालियों ने गोवा पे अधिकार 1510 ईस्वी में किया था। बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी। इसके बाद ये आपका कथन कारण है 26 से लेकर 30 तक। ये कभी इस टाइप का क्वेश्चन पूछता नहीं है। तो ठीक है, बाकी जो है आपका ये 2014 तक ऑब्जेक्टिव पूरा कंप्लीट हो चुका है और ये 2019 से 2014 तक है। और इससे पहले का ऑब्जेक्टिव आपको इससे पहले वाले वीडियो में अपलोड कर दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और हाँ, आप वहाँ पे इसको देख सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो आपको हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव को लेके आया जाएगा, जिसमें आपका प्रत्येक एक्सरसाइज का सेपरेट ऑब्जेक्टिव रहेगा और सब का आंसर बताया जाएगा वहाँ पे ऑब्जेक्टिव का। अगर आपको सब्जेक्टिव का सॉल्यूशन चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, ताकि आपके सब्जेक्टिव के भी सॉल्यूशन को बता दिया जाएगा, दे दिया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।